प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। माँ भगवती की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, ग्रामवासी की जय। भागवत भगवान की जय। श्रोता भगवान की जय। कथा कराने वाले की जय। उनके माता पिता जय। उनके गुरु गोविंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए अब हम लोग श्री गरुड़ महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। स्वर्गीय श्री मोहन ठाकुर जी के देहावसान के उपरांत ये कथा का आयोजन किया गया है। गरुड़ पुराण क्यों सुनते हैं? क्योंकि किसी भी मनुष्य का गर्भाधान से लेके मृत्यु तक 16 संस्कार होता है। इस संस्कार को अंतिम संस्कार कहा जाता है। ये 16वां संस्कार है और इस ग्रंथ में सारी चीजें की व्याख्या की गई है। जो व्यक्ति का श्राद्ध कर्म कैसे किया जाए, दाह संस्कार कैसे किया जाए, मरने के समय मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरणोपरांत क्या करना चाहिए, इस ग्रंथ में सुंदर विशद व्याख्या की गई है। गरुड़ पुराण हम लोग प्रायः ऐसा मानते हैं कि कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तभी सुनते हैं। ये भ्रांति है। जैसे 18 पुराण हैं
जैसे आप श्री शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण आप सुनते हैं, ऐसे ही गरुड़ पुराण आप सुन सकते हैं किसी भी समय। कहा गया है जहां जीवन है वहां मृत्यु है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्मृतस्य च। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है, समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है समय आने पर उसको जन्म भी लेना पड़ता है। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है, सनातन धर्म की विशेषता है। जैसे आम की गुठली से आम का पौधा होता है, पौधा से फिर उसमें मंजर लगते हैं, फल लगता है, और फिर पुनः फल खाने के बाद में फिर गुठली से पौधा, गुठली से पौधा, पौधा से गुठली। जो व्यक्ति जन्म लिए हैं उनको मरना पड़ेगा, जो मरेंगे उनको जन्म लेना पड़ेगा। ये सनातन सिद्धांत है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। जीवात्मा उस समय में जब मृत्यु होती है, उस समय में आपकी मौत को न आपके माताजी रोक सकते हैं, न पिताजी रोक सकते हैं, न आपके संबंधी, न समाज, न परिवार के लोग रोक सकते हैं। मौत जब आएगी, न औषधम न तपोदानम न माता न च बांधवाः शक्नुवन्ति परित्रातुं नरं कालेन पीडितम्। जब मौत आएगी, उस मौत को टालने में कोई समर्थ नहीं होगा। और जब इस शरीर से वो ऊर्जा निकलती है, तो कहा गया है आप अपनी आंख से उस ऊर्जा को नहीं देख सकते। हम लोगों ने विज्ञान में पढ़ा है, हवा को देखते हैं क्या? हवा को देखते नहीं है। कोई वृक्ष के पत्ते जब हिलता है तो आपको लगता है कि हवा बह रही है, लेकिन देखते नहीं। इस चर्म चक्षुओं में वो शक्ति नहीं है कि हवा को देख लें। और हम आप जीवित हैं, अन्न के बिना रह लेंगे, पानी के बिना जी लेंगे 2-4 दिन, नींद के बिना जी लेंगे, लेकिन श्वास के बिना, ऑक्सीजन के बिना, हवा के बिना कई मिनट जिएंगे? नहीं जी सकते। तो कहा गया है जब इस शरीर से जो प्राण वायु निकलता है उसको कोई नहीं देखता। इसीलिए कहा गया है कि प्राणी को सतर्क हो जाना चाहिए अपने जीवन यापन के समय में। अब आपको स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, कि आप देवता बनेंगे कि दानव बनेंगे, पशु बनेंगे कि पक्षी बनेंगे, पौधा बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, क्या बनेंगे? आपकी योग्यता के अनुसार अगला शरीर मिलेगा। जैसे कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ के वकील तो नहीं बन सकता, क्योंकि वकालत करने के लिए तो लॉ पढ़ना पड़ेगा।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के डॉक्टर भी नहीं बन सकता है, उसके लिए बायोलॉजी भी जोड़ना पड़ेगा। आप ड्राइवर बनेंगे, चालक बनेंगे तो फिर गाड़ी चलाने की योग्यता होगी तब चलाएंगे, तभी ना कोई गाड़ी देगा आपको। आपके घर में 4 चक्का है, 2 चक्का है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर है, लेकिन घर के लोग आपको चाबी देंगे, चलाना नहीं जानते हैं तो उसी को चाबी मिलेगा। दूसरे समाज के जो कोई ड्राइवर हैं, दूसरे परिवार के, उनको दिया जाएगा चाबी, क्यों? उसको चलाना। ऐसे आपको शरीर जो मिलेगा, सो आप जो कर्म किए हैं, कैसा कर्म किए हैं, अपने कर्म के अनुसार। मनुष्याः प्रतिपद्यन्ते स्वर्गं नरकमेव वा, नैवान्ये प्राणिनः केचित् सर्वं ते फलभोगिनः। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है, तत्पश्चात पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुभानाम वा कर्मणाम भृगुनंदन, संचयः क्रियते लोके मनुष्येरैव केवलम्, तस्मान् मनुष्यस्तु मृतोऽयं लोकं प्रपद्यते, नान्यः प्राणि महाभाग फलयोनौ व्यवस्थितः। इस शास्त्र में विशद व्याख्या है। क्या क्या है? और दैहिक संस्कार कैसे किया जाए, तर्पण श्राद्ध कर्म कैसे किया जाए, एकादशाह सपिंडीकरण, अशौचादि का निर्णय, कर्म विपाक, पापों का प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है इस ग्रंथ में। नरक कितने प्रकार के होते हैं, नरक का स्वरूप क्या होता है, पापी नरक को कैसे जाते हैं, यम मार्ग में वैतरणी नदी कहां पड़ती है, सारे सब ये सब चीज की विशद व्याख्या है गरुड़ पुराण। ये गरुड़ पुराण सारोधार 16 अध्यायों में है। ऐसे गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं। अब भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 1,000 ज्यादा। भागवत जी से 1,000 ज्यादा श्लोक है कहां? गरुड़ पुराण में। कहते हैं इस पुराण में विवेक चूड़ामणि, भगवत गीता, नीति शतक, वैराग्य शतक, अन्य पुराणों से भी बातें ली गई है। और कहा गया है कि जो लोग गरुड़ पुराण सुनते हैं उनको भयंकर यम यातना नहीं सहनी पड़ती है। ये बड़ा पवित्र और पुण्यदायक ग्रंथ है, और जो सुनता है सुनाता है, क्या बात है। पुराणं गारुड़ं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्, शृण्वताम कामनापूरम श्रोतव्यम सर्वदैव ही। ऐसे हम लोग समझते हैं आपके ऊपर में कोई फूल की वर्षा करे, उनको बाद में खुशबू लगेगी, लेकिन जो आदमी वर्षा करेगा अपने हाथों से लेके, पहले उसको खुशबू लगेगी ना। जो लोग कोई कीचड़ फेंकेंगे किसी दूसरे व्यक्ति पर, तो कीचड़ की बदबू उसको बाद में लगेगी, लेकिन पहले अपने हाथ में लेगा ना तो उसको बदबू लगेगी। कहते हैं पुराणं गारुड़ं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्, शृण्वताम कामनापूरम श्रोत्रव्यम सर्वदैव ही। इस गरुड़ पुराण को जो सुनता है सुनाता है, दोनों ही पाप से मुक्त हो जाते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती है। और इतना ही नहीं, किसी भी मानव के लिए 4 पुरुषार्थ की आवश्यकता है, चाहिए
चार वस्तुएं चाहिए, क्या क्या? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चाहिए। ये वो मिलेगी इस ग्रंथ से। इसीलिए मानव अपना बहुमूल्य समय में से निकाल के जरूर जरूर कथा श्रवण करें। क्यों क्यों सुने? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। प्यारे, आपकी आयु हमारी आयु चली जा रही है। कैसे? सुबह गई, दोपहर गया, रात गई, एक दिन कम हो गया। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। प्यारे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती। जिसका बचपन चला गया, जवानी चली गई, और नहीं गई है तो जाएगी। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती। प्यारे, तब क्या होगा? बुढ़ापे का होता, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। मानव को कहा गया है, हे मानव, अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, हे मानव, कल्याण चाहते हो
क्या करना चाहिए? अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो राम आठो प्यारे, श्री राम भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है पर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल को आठों पहर धीरे धीरे, पल पल को आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान भगवान की जय। आपकी मेरी आयु जा रही है, भगवान के भजन में बीते अपनी जिंदगी, अपना समय कटे। एक बार हनुमान जी से पूछा गया, हनुमान जी से पूछा गया कि विपत्ति किसको कहते हैं, दुख किसे कहते हैं? हम लोग दुख किसको समझते हैं? जब पैसा कम जाए, धन कम हो जाए, बेटा बेटी न हो, धन दौलत न हो, गाड़ी घोड़ा बंगला न हो, तो कहते उसको विपत्ति। हनुमान जी के अनुसार समझिए विपत्ति किसको कहते हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय बाके बिहारी लाल की जय। यदि हनुमान जी को मानते हैं हम लोग, हनुमान जी बोले बेटा रहे न रहे, धन रहे न रहे, गाड़ी बंगला रहे न रहे, उसको विपत्ति नहीं कहते। मेरी माँ, जिस समय में भगवान का भजन न हो, भगवान की चर्चा हरि कथा न हो, जिस दिन जिस पल जिस क्षण, वो हनुमान जी कहते विपत्ति का क्षण है, समझो वो क्षण बर्बाद हो गया। मैं आप सब श्रोता भगवान का अभिनंदन करना चाहूंगा, और खास करके आयोजनकर्ता का, जिन्होंने
कुछ दिनों के लिए जो सौभाग्य मिला है हरि कथा गाने का, आप लोगों ने जो सौभाग्य दिया है, इसके लिए मैं आयोजन करता कि सपरिवार उनके इष्ट मित्रों को और समस्त बनरझूला ग्रामवासी को मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। यही बात भोला बाबा कहते हैं पार्वती से, ऐ पार्वती मैं अपना अनुभव कहता हूं। उमा कहूं मैं, हे उमा अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया सिया राम जय जय राम, राम सिया राम भाग्य बिहारी लाल की जय। भोला बाबा कहते हैं पार्वती मैं अपना अनुभव कहता हूं, सप्त हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा सपना क्या होता है? रात में जब आप सोए रहते हैं हम लोग स्वप्न देखते हैं कि मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, धनी बन गए, वो बन गए, ये बन गए, और नींद खुलती है तो जस का तस। सपना मतलब कुछ देर के लिए दिखता है ये वो सब, लेकिन जब ज्ञान होता है तो सब कुछ नहीं। एक बात बताइए, जैसे श्री मोहन बाबूजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, ऐसे तो हम लोग को भी जाना पड़ेगा ना, चाहे आज चाहे कल। बताइए अब उनके लिए सब सपना है कि नहीं सपना है? बताइए उनका कोई रहा? ऐसे मेरा कोई रहेगा, आपका कोई रहेगा? जरा स्थिरता से सोचेंगे, आप स्थिरता से सोचिएगा तब क्या होगा। उठ जाग मुसाफिर, कौन किसका बेटा कौन किसका बाप। यदि ये बात समझ में आ गई, इसको कहते हैं जगना। आप जो सुबह जगते हैं वो नॉर्मल जगना है, लेकिन अपने जीवन में जग गए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। मुसाफिर मतलब आप ट्रेन पकड़ना है, प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, उसे राग द्वेष नहीं करते हैं, उसको अपना नहीं मानते हैं, ट्रेन को अपना नहीं मानते, जहां जाना होता है वहां जाते हैं, ट्रेन को भी छोड़ते हैं, प्लेटफॉर्म को भी छोड़ते हैं, आदमी को भी छोड़ देते हैं।
किसी से राग नहीं करते, ये अपना पराया नहीं करते। इसीलिए कहता है मुसाफिर जग जा, इस दुनिया में आए हो कुछ दिन के लिए, काहे को, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जिस कमरा में हम सोते हैं मौत खींच लेगी उस कमरा से। जिस पलंग पर सोफा पर सोते हैं उस पर से मौत खींच लेगी। इसीलिए जगिए, जो सोबत है वो खोबत है। 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 जो जागत है वो पावत है। जो जागत है वो पावत है। तो जगे कैसे? हरि नाम में जग जाइए, भगवान के भक्ति में जग जाइए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा प्यारे। जो जागत है सो पावत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जाग मुसाफिर भोर भई। भोर मतलब अभी जो कथा हो रही है आपके लिए भोर हुआ। संत आते हैं आपको जगाने के लिए, ऐ जीव जग जा, इसी को भोर कहते हैं। अब नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे? उठ जाग मुसाफिर भोर भई। उठ जाग मुसाफिर भोर भई। अब रैन कहाँ जो सोबत है। अब रैन कहाँ जो सोबत है। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान विष्णु और गरुड़ जी एक बार की बात है, भगवान अपने धाम में विराजमान थे। इस पुराण का नाम है गरुड़ पुराण।
और गरुड़ जी कौन है? भगवान के पाहन। भगवान उनकी सवारी करते हैं गरुड़ जी, और हमेशा भगवान बड़ाई देते हैं अपने भक्तों को। भक्त में वो क्षमता भी जो आती है वो भगवान से ही आती है। उनकी जो कला, उनकी जो साधना, उनकी जो तपस्या, वो भी भगवान से ही आती है। तो गरुड़ जी वाहन है। कहते हैं नैमिषारण्य को देव क्षेत्र कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश अपने भारतवर्ष में। एक बार शौनकादि ऋषियों ने सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ आरंभ किए। सहस्त्र वर्ष मतलब 1000 वर्ष। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। एकदा मुनियः सर्वे प्रातर्हूत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुरेदमादरात्। एक समय प्रातः काल हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से पूछे। किन से पूछे? सूत जी से। आप 18 पुराणों की कथा जो श्रवण करेंगे उसमें सूत जी मिलेंगे आपको, शौनकादि मिलेंगे। ये 1000 वर्षों का संकल्प लिया गया ज्ञान यज्ञ का नैमिषारण्य। 88,000 ऋषि मनीषी लोग सामने में बैठे थे और व्यास गादी पर सूत जी को आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको बिठाया गया। आसनासीन हुए। अब 88,000 लोग पूछेंगे तो बात बनेगी नहीं। उनमें से एक मुनि को सब लोगों ने चुना, शौनक जी को, कि आप हम 88,000 ऋषि मुनियों की तरफ से आप सवाल करें, जिज्ञासा व्यक्त करें। सूत जी व्यास गादी पर बैठे हैं आराम से, और प्रातःकालीन वेला है, और ऋषि क्या पूछते हैं? कथितो भवता सम्यग् देव मार्गः सुखप्रदः इदानीं श्रोतुमिच्छामि यम मार्गं भयप्रदम्। ऋषियों ने कहा, सूत जी, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया। अब हम लोग यम मार्ग का वर्णन सुनना चाहते हैं। कहते हैं संसारिक दुखों को और क्लेश को विनाशक साधन। इस लोक परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में आप समर्थ हैं। हे प्यारे सूत जी महाराज, आप यम मार्ग का वर्णन कीजिए। हम लोग क्या सुनेंगे? यम मार्ग। यम माने जो यमराज जो पकड़ के ले जाते हैं, उनके दूत, और कैसे ले जाते हैं वो वर्णन सुनाइए। सूत जी कहते हैं, श्रृणुध्वं भो विवक्ष्यामि यम मार्गं सुदुर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकं यथा श्री विष्णुना प्रोक्तं वेनतेयाय पृच्छते तथैव कथिष्यामि संदेहच्छेदनाय वः। ध्यान दीजिएगा। सूत जी बोले, मुनियों,
आप लोग सुने, अत्यंत दुर्गम यम मार्ग है, मरने के बाद जो होता है बहुत दुर्गम है साहब। लेकिन पुण्यात्मा को तकलीफ नहीं होगी, पुण्यात्मा के लिए सुखद है, लेकिन पापियों के लिए दुखप्रद है, महाभयंकर है। आप कहिएगा कि पुण्यात्माओं के लिए दुखप्रद नहीं है, लेकिन पापियों के लिए दुखप्रद है, सुख क्यों? ऐसे बिल्ली को देखें हम लोग, बिल्ली को देखिएगा तो अपने बच्चे को इस घर से उस घर ले जाती है बिल्ली, तो अपने मुंह से ले जाती है और उसके मुंह में दांत रहता है, लेकिन थोड़ा सा भी नहीं चुभता है उसकी बच्चे को ना, उसकी बच्ची को चुभता है। लेकिन वही बिल्ली जब चूहा को पकड़ती है महाराज तो चट कर जाती है। कोई हड्डी बचता है क्या? दांत तो एक ही है, मुंह तो एक ही रहता है। जो पाप करेंगे महाराज, एक ही यमराज उनको भयंकर दंड मिलेगा, अब पुण्यात्मा को सुख मिलेगा। गरुड़ जी, वो सूत जी कहते हैं, शौनक जी बहुत भयंकर है पापियों के लिए, बहुत भयंकर है। लेकिन मैं ये उसको कहूंगा कहां से? इस बात को गरुड़ जी पूछे भगवान विष्णु से। वो जो संवाद हुआ है गरुड़ जी का भगवान विष्णु का, वही संवाद मैं हूबहू आपके समक्ष रखूंगा। अब ये बात कहां चली गई? यहां बात चल रही थी सूत जी शौनकादि की बात, लेकिन अब बोले ये मैं अपनी बात नहीं कहूंगा। किसकी बात कहूंगा? भगवान जो जवाब दिए हैं, गरुड़ जी जो सवाल किए वो मैं कहूंगा, जैसा वो कहे वैसा मैं कहूंगा। अब आ जाइए, मैं क्या कहूंगा? अब तो तीसरी बात हो गई। सूत जी शौनक जी वहां बैठे हैं, 88,000 ऋषि, वहां संवाद हो रहा है। गरुड़ जी और भगवान विष्णु का संवाद हुआ है, और मेरे और आपके बीच में संवाद हो रहा है। वही जो भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच में संवाद हुई है, सूत जी शौनकादि के बीच में जो संवाद हुआ, अब वही संवाद आप के बीच और मेरे बीच में हो रहा है। कहते हैं पापियों के लिए भयंकर है। एक दिन त्रिलोकीनाथ आदि नारायण भगवान विष्णु वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान थे। विंता के पुत्र गरुड़ जी ने जिज्ञासा झुककर विनय से नम्रता पूर्वक पूछे। गरुड़वाच, गरुड़ जी पूछे, बोले, भक्ति मार्गो बहुविधा कथितो भवता मम, तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा। अधुना श्रुतिमिच्छामि यम मार्गं भयंकरं, तद्भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनं श्रुतं। सुगमं भगवन्नाम जिह्वा च वसवर्तनी, तथापि नरकं यान्ति धिग्धिगस्तु नराधमा। आहा, अतो मे भगवन् ब्रूहि पापिनां या गतिर्भवेत् यम मार्गस्य दुखानि यथा ते प्राप्नुवन्ति। गरुड़ जी बोले, भगवान आपने भक्ति मार्ग का तो वर्णन आपने किया है, भक्तों को सुना है कि आप जो आपके भक्ति के विमुख होते हैं उनको नरक दे देते हैं, वो नरक जाता है। भगवान का नाम सुगमता से लिया जा सकता है, हर एक मानव के पास में जिह्वा है, अब फिर भी नरक चला जाता है। भगवान, ये आश्चर्य की बात है। ऐसे अधम मनुष्यों को क्या कहा जाए? जिह्वा रहते हुए
भगवान नाम रहते हुए कलिकाल में जो नरक जाए वो तो बड़ा घोर आश्चर्य है। क्यों जी? कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव ठाहा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे, मैं नहीं बोला, गरुड़ जी बोले। ऐसे मानव को धिक्कार है, जिह्वा रहते हुए भगवत नाम रहते हुए नरक जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है, राम नाम के लूट है, लूट सके तो लूट है। प्यारे, राम नाम लूट लीजिए। क्यों? अंत काल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छोड़। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय हनुमान। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। प्यारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी, मेरे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी। मेरे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी, मेरे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी। जय सिया राम जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। वाके बिहारी लाल की जय। जो मानव जीवन पाके भगवान का भजन नहीं किया, अपने माता पिता की सेवा नहीं की,
कहते हैं उसका जीवन धिक्कार है। उनको कष्ट होता है, नरक वो जाते हैं। अभी अभी मैट्रिक का, इंटर का रिजल्ट आया है। कुछ बच्चे टॉप किए, कुछ बच्चे फर्स्ट क्लास में, कुछ सेकंड, कुछ थर्ड और कुछ फेल भी हुए। क्वेश्चन पेपर वही था, सिलेबस वही था, शिक्षक वही थे। जिन्होंने गुरुजी के होमवर्क को तैयार किया, सिलेबस को कवर किया, टॉप कर गया। जिन्होंने जिस हिसाब से तैयारी की उस हिसाब से मार्क्स आया। ऐसे ही प्यारे जीवन के परीक्षा में जिस हिसाब से आप अपना कर्म करेंगे उस हिसाब से मार्क आने वाला है। उसके जीवन को धिक्कार है जो व्यर्थ बिता देते हैं। संत कहते हैं बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमरन किया करे। व्यर्थ की बातों में, फालतू बातों में जो समय बिताते हैं, कहते हैं उनका मुख बेकार है। हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की। प्यारे, कितना हीरा मोती आप लगा लो, पहन लो, उसकी शोभा नहीं है। हाथ वो है जो भगवान का पूजन किया करे। तो कहते हैं ऐसे मानवों का जीवन धिक्कार है जो भगवान का भजन नहीं किया, अपने माता पिता की सेवा नहीं की। अब भगवान कहते हैं गरुड़ सुनो, अब मैं यम मार्ग के विषय में सुनाता हूं, जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं। कौन कौन नरक जाएगा, जरा लिस्ट सुन लीजिए। नरक कौन जाएगा? अच्छा, पुलिस किसको पकड़ के ले जाएगी? सज्जन को पकड़ेगी? ना ना ना। आप झगड़ा करिए, एफआईआर होगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। चोरी करिए आप, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अपराध करिए, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। सज्जन को तो पकड़ती नहीं है पुलिस। कौन कौन नरक जाएगा? ये ही पाप रतास्ता रक्ष दया धर्म विवर्जिता। गरुड़, ऐ तारक्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण है, पाप करता है, कौन जाएगा नरक? जो पाप करता है। दया धर्म विवर्जिता। दया नाम का चीज नहीं है जिसमें दया नहीं है। जो धर्म से रहित है। दुष्ट संगाश्च सत्संगति परांग मुखाः। जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र संगति से विमुख है, स्वयं को प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी है, धन और मान के मद से चूर है, आसुरी शक्ति को प्राप्त है, दैवी संपदा से रहित है, सब नरक जाएंगे, सब नरक जाएंगे। गरुड़, कैसे नरक जाएंगे? सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान कहते हैं गरुड़ जी को, सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्त्वा पूर्व यथार्जितम कर्मयोगात् तदा तस्य कश्चिद् व्याधि प्रजायते। यथोपार्जित पुण्य पाप, आप जो पुण्य अर्जन किए, पाप अर्जन किए, उस हिसाब से शरीर में बीमारी भी होती है महाराज। आप देखिएगा, ये व्यक्ति था, अच्छा था, लेकिन एकाएक बीमारी हो गई। बीमारी कहां से? ये बीमारी आई कहां से महाराज? ये लोन है, आपका लोन है, कर्जा है। आप ठीक थे, बीमार पड़ गए, क्यों जी? पीछे का कर्म है आपका। 3 प्रकार की बीमारी होती है। आधी मानसिक रोग, मेंटली हो जाएगा वो डिस्टर्ब। देखते हैं ना, आदमी लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है ना, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है।
एक प्रकार का रोग है, व्याधि, शरीर में बीमारी पकड़ लेगी, शारीरिक रोग हो जाएगा, मानसिक रोग हो जाएगा। कहते हैं मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में उसे वैराग तो भी बहुत लोगों को नहीं होता। मरने वाले हैं फिर भी रचे पचे हैं दुनिया में। वृद्धावस्था में जब आदमी आता है तो विकृत रूप वाला हो जाता है, रोगी हो जाता है, मंदाग्नि हो जाती है, उसकी चेष्टाएं कम हो जाती है। और कहते हैं अवमानना पूर्वक दी गई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता है। अजय कुत्ता क्यों कहा गया गरुड़ पुराण में? आप देखिएगा कुत्ता भूखता है, भौंकता है ना। क्या आप रोटी देते हैं जी? किसी के घर में कुत्ता जाए तो क्या रोटी मिलता है जी? सब लोग लाठी डंडा लेके आते हैं, भगाओ 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 भगाओ। बहुत कम ऐसे आदमी होंगे जो कुत्ता को रोटी देते होंगे, ये तो सब लाठी लेके भगाते हैं, ध्यान नहीं देते। कुत्ता क्यों कहा गया जी? वृद्धावस्था में जिस बच्चा को आपने पाला, जिस परिवार को संभाला, आप हल्ला कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पोता खेल रहा है, पोती खेल रही है, बच्चे काम में व्यस्त हैं, बहू घर के काम में व्यस्त हैं, और दादाजी बाबूजी खाट पर खांस रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो एक दिन सबका आएगा महाराज। दो पंक्ति गा लेते हैं। संतों ने कहा है, ज्ञानी मनुष्यों ने कहा है, भंवर के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई, के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, के तोहरा संग जाई रे भंवरवा। प्यारे, हम तो गुरु मान लेंगे उनको, डॉक्टर साहब को गुरु मान लेंगे। हमको बताए 1 रुपया संग में जाएगा, सर्टिफिकेट संग में जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक जाएगा संग में। इंजीनियर साहब को गुरु मान लेंगे, प्रोफेसर साहब को गुरु मान लेंगे, कुछ जाएगा? नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा, कुछ दिनों के लिए मिला है, सतर्क हो जाइए। के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, के तोहरा संग जाई रे भंवरवा, के तोहरा संग जाई भंवरवा, के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। सब दिन होते नए समाना, सब दिन होते नए समाना, सब दिन होते नए समाना, भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा संग जाई।
बिहारी लाल की जय। कुत्ते की भांति खाना पड़ता है। इतना ही नहीं, मरने के समय में आंख उलट जाती है। आप मिला के देख लीजिए। कफ, नारियां कफ से रुक जाती है, खांसी होने लगता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है महाराज, और कंठ से घुर घुर की आवाज होने लगती है। एक बात याद रखिएगा, आदमी उस समय में अपने स्वजन परिवार के लोगों से घिरा रहता है। घर के लोग बुलाते हैं, नहीं बोल पाता है, सब लोग रुदन करते हैं, उसी बीच में ये मर जाता है व्यक्ति। जब मरता है उसकी इंद्रियां विकल हो जाती है महाराज, और कहते हैं 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। कितना जी, मरने के समय में कितना कष्ट होता है। 100 बिच्छू, एक सर्प काटता है तो आदमी मर जाता है, लेकिन यहां कहा गया है कि 100 विषैला बिच्छू काटेगा, जितनी पीड़ा होगी उतना पापी जब मरता है तो उसको पीड़ा होती है। लेकिन पुण्यात्मा के लिए यह कंडीशन नहीं है, पुण्यात्मा के लिए नहीं है। और कहते हैं मरना सन व्यक्ति मुंह से फेन उगलने लगता है साहब, मुख लार से कप से भर जाता है। और इतना ही नहीं, कहा गया है कि डर के मारे व्यक्ति पैखाना पेशाब कर देता है। आप देखिएगा मरने के समय में बहुत लोग पैखाना पेशाब कर देते हैं वस्त्र में। क्यों? यमदूत को देख के। पुलिस का डर सबको नहीं लगता है। जो अपराधी होते हैं भाग जाते हैं ना जी, पोखर की तरफ भागते हैं, जंगल से भाग जाते हैं, छत पर से कूद जाते हैं। क्यों? वो अपराधी है। डर पुलिस से सज्जन व्यक्ति को डर नहीं लगता है। यमदूत का डर सज्जन को नहीं होगा, पुण्यात्मा को, पापी को लेकिन डर होगा कि अंगुष्ठ मात्र का वो जो शरीर से जो प्राणात्मा है उसको निकाल लिया जाता है। यमदूत निकाल लेते हैं और उसको जैसे प्रशासन किसी अपराधी को पकड़ के ले जाता है, हथकड़ी लगा के ले जाता है, ऐसे यमराज यम के दूत पकड़ के ले आए, पापी चल। पीछे से लाठी बरसाता है, कोड़ा देता है, चल पापी चल। महाराज 2-3 मुहूर्त में यमदूत झलक दिखा देता है नरक का, और फिर लेके आ जाता है। उसका शरीर पड़ा रहता है आंगन में, और वो चाहता है कि उसमें हम प्रवेश कर जाए, लेकिन यमदूत प्रवेश करने नहीं देता है। बाके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जीव का मौत हो जाता है। और यहां कहा गया है 10 दिन तक पिंडदान देते हैं, तो ये शरीर तो यहां खत्म हो जाता है। और 10 दिन तक जो पिंडदान देते हैं उसे 1 हाथ लंबा शरीर बनता है, वही यमलोक जाता है। कहते हैं कैसे? अब देखिए 2 विधा है। आप एक वैदिक श्राद्ध कर्म करेंगे और ये पिंडदान करेंगे। पिंडदान वाली व्यवस्था आप देख लीजिए, इसमें 1 हाथ लंबा शरीर बनेगा पिंडदान करने से, अब वही फिर नरक जाएगा। लेकिन अपना वैदिक कर्म करते हैं जिसमें हवन करते हैं, उसमें ये लफड़ा लगता ही नहीं। बाके बिहारी लाल की जय। जैसे आप आम का पौधा लाके उसको रोपते हैं, फिर बड़ा होता है, मंजर लगता है, फल लगता है, फिर खाते हैं। अब कोई आदमी कुछ नहीं किया, बाजार से खरीद के ला लिया। ऐसे पिंडदान में थोड़ा सा झंझट है, लेकिन वैदिक कर्म जो करते हैं उसमें झंझट क्यों जी? ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं महाराज,
सुनाएंगे आपको, विस्तृत में सुनाएंगे, विशद व्याख्या। धुंधकारी पापी हो गया, भागवत जी की कथा है। उसको गया में जाके उनका भाई गोकर्ण पिंडदान किया, मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण पूछते हैं कि तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तो बोले तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान दिए थे, श्राद्ध कर्म किए थे, तो मुक्ति क्यों नहीं हुई? बोले कितना दिए थे, कितना किए थे श्राद्ध कर्म? बोले 1। बोले भैया सुन लो, गया श्राद्ध सतेरनापि मुक्तेर्मे न भविष्यति। आप तो 1 करके आए हो, 100 करोगे, सतेनापि 100 करोगे तो भी मुझे मुक्ति मिलने वाली? क्यों? मैंने बहुत पाप किया। जब गया श्राद्ध कर्म से वहां पिंडदान देने से मुक्ति नहीं होती है महाराज, आप सोच लीजिए फिर। तो कहते अब देखिए पिंडदान में क्या व्यवस्था है। प्रथम दिन से पिंड दिया जाता है, 9 दिन तक दिया जाता है। भाई उस विधि को भी जो करता है सही से तो करे। प्रथम दिन लिखा हुआ है, द्वितीय दिन, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम दिन पिंड देने से क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। प्रथमे हनीयः पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते ग्रीवा स्कंदौ, द्वितीयेन तृतीयार्ध द्विदयम् भवेत्। बोले प्रथम दिन जब पिंड देते हैं तो उससे सिर बनता है, दूसरे दिन पिंड से ग्रीवा गर्दन, तीसरे दिन पिंड से हृदय, चौथे दिन पिंड से पीठ, पांचवें दिन नाभि, छठे दिन, सातवें पिंड से कटी कमर गुह्यांग उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से जांघ बनता है, 9वां पिंड से घुटना पैर बनते हैं, 9 पिंड से देह की प्राप्ति होती है, 10वें पिंड से क्षुधा तृषा जगती है, और 11वां दिन 12वां दिन वो प्रेत भोजन करता है। ये पिंडदान की प्रोसेस है। पिंडदान भी लोग करे तो सही से नहीं करते महाराज। चौथा दिन 1 मिला के 4 दिन का 1 दिन में डाल देते। ये तो इसमें नहीं ये बात लिखी हुई है कि 4 दिन का 1 दिन करो। आपको 4 दिन का 1 दिन भोजन कराएंगे तो आप बचेंगे तब ना चौथा दिन भोजन करेंगे आप। पिंडदान भी करें तो फिर जो शास्त्र के अनुसार है उसको करें। कहते हैं 86 उसको फिर एकादशा द्वादशा को खाता है वो, उसको फिर फांसी लगा के रस्सी लगा के लेके जाता है। मूर्ख है पापी चल। कहते हैं 86,000 योजन यात्रा तय करके ये यमराज के पास जाता है। एक दिन में कितना चलना पड़ता है देखिए, पूरा उसको कितना चलना है 86,000 योजन। इसको किलोमीटर बनाते हैं। 86,000 को 4 से 3 से गुना कर दीजिए फिर तो 1,03,200 किलोमीटर चलना है उसको, उस प्रेत को। कितना? 1,03,200 किलोमीटर। ये कितना दूरी है? यहां से दिल्ली की दूरी लगभग 1200 क्या, हाँ आसपास 1200 के आसपास किलोमीटर है। लेकिन इसको एक दिन में चलना कितना है जी? तो कहते हैं 247 योजन 2934 किलोमीटर होगा। ये 2964 किलोमीटर माने दिल्ली के 12×36 12 दूना 24 30 माने 2.5 गुना अब पैदल चलना है। और नहीं चलेगा तो कोड़ा लगेगा, लाठी लगेगा। आप जरा सोच लीजिए, जितना गड़बड़ करना है कर लीजिए, लेकिन दंड जब मिलेगा तब तो कड़ाहेगा आदमी महाराज। कोई बचाने वाला? मरने के बाद ना बेटा जाएगा, ना बेटी, ना घर, ना समाज। आप जिसके लिए बेईमानी किए, जिसके लिए चोरी किए, जिसके लिए पाप किए, कोई जाने वाला नहीं है। लोन आप लेंगे तो पकड़ के बेटा को ले जाएगा, मर्डर कोई करेगा तो पकड़ के पिताजी को ले जाएगा। याद रखिएगा, कर्म करने से पहले यदि बुरा कर्म करते हैं महाराज, भगवान रोकने के लिए तो नहीं आएंगे, लेकिन परिणाम भयंकर होने वाला है। 2964 किलोमीटर एक दिन में उसको चलना पड़ता है। पैदल नहीं चलेगा तो कोड़ा लगेगा, लाठी लगेगा।
रोता हुआ बिलखता हुआ, हाय परिवार, हाय बेटा, हाय बेटी करते हुए रोता है। पीछे से यमदूत डंडा देते हैं, कोला देते हैं, चाल पापी चल, तूने धर्म नहीं किया, दया नहीं किया, माँ बाप की सेवा नहीं की, चल। इस प्रकार से ले जाता है बाके बिहारी लाल की जय। तो प्रथम अध्याय गरुड़ पुराण सारोधार,